ये टैली मेरा ओपन हो गया है। तो आपको एजुकेशन मोड को आपको क्लिक करिए। अब यहाँ पर जो कल कंपनी बताया था, तो सामने में नेम ऑफ कंपनी के देखिए, नेम ऑफ कंपनी यहाँ पर आपका बन चुके हैं। जैसे मैं कल बताया था RK मोबाइल, तो आपका कंपनी यहाँ पर ये शो कर रहा है। जैसे आप 2 कंपनी बनाए होंगे, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, F3 बटन प्रेस करेंगे या तो Alt K बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर F3 का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर कंपनी पर गए, उसके बाद है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी से आप कंपनी को चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल मेरे पास कंपनी बना है, इसको मैं ओपन करना है। कंपनी मेरा ओपन हुआ। अब हमको लेजर बनाना सीखेंगे। तो लेजर में होता है खाता बनाते हैं। इसमें जब तक हम लेजर नहीं बनाएंगे तब तक हम एंट्री को हम पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर लेजर बना है कि नहीं बना है। तो उसके लिए आप क्रिएट पर जाएंगे, उसके बाद फिर लेजर पर जाएंगे। तो लेजर आपका सिर्फ 2 बना है, कैश प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि आप कंपनी जैसे हम बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी 2 लेजर बना बनाया मिलेगा, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी लेजर को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप यहाँ से भी क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी प्रेस करती हैं या आप बैक करते हैं एस्केप बटन दबाकर। यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पर जाएंगे और यहाँ पर एक लेजर का ऑप्शन है। तो हम पहले लेजर सीखेंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल लेजर सीखेंगे, उसके बाद फिर ग्रुप बनाना सीखेंगे। तो हम ये लेजर को क्लिक कर देते हैं। लेजर मीन्स होता है खाता, जिसमें हम लोखा जिसका भी उधारी खाता है, या जैसे आपको नगद सामान खरीदना है या किसी से उधारी सामान खरीदना है या किसी को उधारी सामान बेचना है, तो यहाँ पर आपको एंट्री को आपको पहले टाइप करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री को हम पोस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ मैं आपको PDF ओपन करके दिखा रहा हूँ मैं लेजर के बारे में। यहाँ पर लिखा है लेजर क्या है। तो टैली में ग्रुप क्रिएट करने के बाद हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। तो लेजर मीन्स होता है खाता, जो कि हमें टैली में खोलना होता है। मॉडर्न अकाउंटिंग की भाषा में इसको हम लेजर क्रिएट करना भी कहते हैं। मतलब कि साफ शब्दों में कहा जाए तो खाता खोलने को ही हम लेजर बनाना कहते हैं। देखा जाए तो लेजर एक तरह का अकाउंट होता है जिसकी मदद से हम टैली में वाउचर एंट्री अपने लिए, आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि टैली में एंट्री करने से पहले लेजर क्रिएट करना होता है। तो टैली ERP, यहाँ पर आप टैली प्राइम भी बोल सकते हैं। तो टैली प्राइम में 2 लेजर एक ऑटोमेटिक बने हुए होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। इन लेजर की मदद से हम टैली में एंट्री को हम बहुत ही आसानी के साथ हम कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि बिना लेजर क्रिएट किए बिना आप एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कुछ एंट्री कैसे वहाँ पर टाइप करना है उसको मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ मैं ये। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है नेम लिखने के लिए अंडर में है फिक्स एसेट। तो इसके बारे में बताऊँगा कैसे कौन सा लेजर इसके अंडर ग्रुप में रखना है। उसके बाद फिर मल्टीपल लेजर बनाना सीखेंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मैं बैक कर दिया। यहाँ पर आप लेजर को ओपन किए। लेजर में सबसे पहले लिखना है हमको कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को हम पूंजी खाता बोलते हैं। अंडर में आ जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। इसको सेव करने का शॉर्टकट की है Ctrl+A। यहाँ से हम सेव कर सकते हैं या आप इंटर करते हुए आप सेव कर दीजिए। एक खाता बनाया मैं कैपिटल अकाउंट का, ऐसे ही मेरे को बनाना है सैलरी अकाउंट, सैलरी एक्सपेंस। इसको रखना है आपको अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसको फिर मैं Ctrl+A करके सेव कर दिया। ये टॉपिक को आपको जानना जरूरी है, कौन सा आपको लेजर को किस एक अंडर में रखना है। चलिए अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर किसी व्यक्ति से आप माल खरीद रहे हैं।
तो जिस व्यक्ति से माल उधार में जैसे खरीद रहे हैं तो उस पार्टी के नाम को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको खाता बनाना ज़रूरी है। तो ऐसे में आप जो भी पार्टी से माल खरीदते हैं वो पार्टी हमेशा होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। तो अंडर में आपको रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे कि यहाँ पर मैं किसी नाम का टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर नेम में लिख दिया राकेश मोबाइल। अंडर में रखना है आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब कि जिस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं उधार पर वो पार्टी हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। उसके बाद यहाँ पर बिल बाय बिल को ऑप्शन को यस कर देना है। अभी एड्रेस को लिख देना है कहाँ का है ये, तो अभी सिंपल अभी रायपुर लिख दिया मैं, स्टेट छत्तीसगढ़ रहेगा। उसका मोबाइल नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा अभी, और उसका जो व्हाट्सअप नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर को फिलअप कर देना है। उसके बाद उसका जीएसटी नंबर रहेगा, उस पार्टी का जीएसटी नंबर लिख सकते हैं। ये सब टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में भी सीखते जाएंगे। अभी इसको हम कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया मैं। ये मेरा लेजर बन गए हैं। ऐसे मेरे को किसी पार्टी को सेल करना है, तो जो भी पार्टी को आप उधार पर सेल कर रहे हैं उस पार्टी को हमेशा सन्ड्री डेप्टर्स के अंतर्गत रखना है। तो यहाँ पर लिख दिया मिस्टर मुकेश सिंह। अंडर में रखना है आपको सन्ड्री डेप्टर्स। इसके बाद ये कहाँ का रहने वाला है, उस जगह को उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पर मान लीजिए अभी लिख रहा हूँ मैं, अभी लोरमी लिख दिया, स्टेट में छत्तीसगढ़ लिखा। यहाँ पर उसका कस्टमर का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। सपोज एक उदाहरण है, जब उसका मोबाइल नंबर लिख दिए, उसका व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप नंबर फिलअप कर सकते हैं, और इसको आप कस्टमर का जो जीएसटी नंबर को भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसलिए इसको सेव कर दीजिए। तो इसी तरीके से आपको जिस जिस पार्टी से माल खरीदेंगे उस पार्टी को हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत रखेंगे। अब जितना भी आपको लेजर को देखना चाहते हैं, जो जो आप लेजर बनाए हुए हैं, उसके लिए आपको अल्टर पर जाना पड़ेगा। अल्टर पर जाकर हमको लेजर पर जाएंगे। लेजर पर आप चेक कर सकते हैं, पहले आपका 2 लेजर बना था, इस बार आपका है मिस्टर मुकेश सिंह है और आपका राकेश मोबाइल है। अभी आपका सैलरी एक्सपेंस है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। अब हमको चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट पर। अब हम सीखेंगे मल्टीपल लेजर कैसे बनाते हैं। मल्टीपल लेजर बनाने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे। यहाँ पर लेजर को क्लिक करना है। अब यहाँ पर राइट साइड में मल्टीपल मास्टर का ऑप्शन आ रही है, तो उस मल्टीपल मास्टर को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद दिया गया है मल्टी क्रिएट का ऑप्शन, तो मल्टी क्रिएट को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर अंडर ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, अंडर ग्रुप एक बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस बार मैं कर देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है जो आपका निजी खर्च हो रहा है वो सभी को आपको स्टेप बाय स्टेप नाम लिखना पड़ेगा। बस एक बार आपको अंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस है, तो वहाँ पर जैसे आपका जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है, जैसे आप कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या कहीं आप ट्रेवलिंग पर गए हैं, तो जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है वो सबको आपको यहाँ पर नेम ऑफ लेजर में आपको लिखना पड़ेगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको दूसरा स्टेप लिखना है सैलरी एक्सपेंस। तो सैलरी एक्सपेंस को आपको सिंगल लेजर में बता चुका हूँ, तो सैलरी एक्सपेंस को यहाँ पर मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ। अगला टॉपिक और है जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा लेजर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा मैं पॉज करके रख देता हूँ ये, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये। तो जहाँ जहाँ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा उसको आप सेलेक्ट करते हुए या इसको देख कर आप टैली को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको टाइप करके इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे अभी ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, फिगर आउटवर्ड है, ऐसे अगला स्टेप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस,
जनरल एक्सपेंस, तो जनरल एक्सपेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। ये अगला स्टेप है, जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको आप क्लिक करते जाना। जैसे गोदाम रेंट दिया गया है, गोदाम रेंट को क्लिक किए। अगला टॉपिक है आपका इनकम फ्रॉम रिपेयर। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी ले लीजिए। एक तो है, एक और है आपका इनडायरेक्ट इनकम। तो जो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है, जो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो रहा है उसको आपको रखना है। मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे कि आप किसी को आप गोदाम दिए हैं रेंट पर, तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। या किसी को आप कमीशन मिल रहा है तो वो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। ऐसी बहुत सारा वजह है जो आपका इनडायरेक्ट इनकम होता है। जैसे रेंट है, बहुत सारा, मान लीजिए आप लॉज लॉज चला रहे हैं तो लॉज में आपको रेंट प्राप्त हो रहा है तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो जहाँ से भी ये पैसा आ रहा है, ठीक, तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको बता चुका हूँ मैं, जहाँ पर आप निजी उपयोग के लिए खर्च हो रहे हैं वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और कहीं फैक्ट्री से रिलेटेड कहीं खर्च हो रहा है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। जैसे आपका गैस एंड वाटर हो गया, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस पर जाएगा। आपका बिजली बिल है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका निजी उपयोग में भी यूज होता है, मतलब कि ऑफिस में, और आपका फैक्ट्री में भी यूज होता है। तो वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का 2 लेजर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड हो जाएगा। और जहाँ पर पावर ऑफ फ्यूल कहीं ऑफिस से रिलेटेड रहेगा तो वहाँ पर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना पड़ेगा। मतलब छोटे जगह में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज करेंगे और बड़े जगह में आप डायरेक्ट एक्सपेंस का यूज करेंगे। तो ये आपको लेजर में आप लेजर बनाना सीख गए हैं और मल्टीपल लेजर बनाना सीख गए हैं। अब कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, उसको अल्टर कैसे करते हैं। अल्टर मतलब कि उसको मॉडिफाई कैसे करना है। जैसे हम किसी चीज़ को आप गलती हो गया, उस चीज़ को मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको अल्टर पर जाएंगे जिसको बोलते हैं मॉडिफाई। और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा लेजर पर जाएंगे। और लेजर पर जाने के बाद जिसको भी आपको थोड़ा सा एक्सपेंस चेंज करना है उसको आप क्लिक करना पड़ेगा हमको। जैसे मान लीजिए इसको मेरे को रखना है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस तो ये मेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखेंगे। तो अब देख सकते हैं ये चेंज हो गया है ये। तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई। अब चलते हैं ग्रुप के बारे में सीखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्रिएट पर जाएंगे, क्रिएट पर जाने के बाद ग्रुप पर जाएंगे। ग्रुप को आप क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक एक करके ग्रुप बनाएंगे। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे ग्रुप बना हुआ रहता है, 28 प्रकार का ग्रुप बना हुआ है। अब देख सकते हैं लेजर पर जाना पड़ेगा, ये अल्टर पर जाएंगे, उसके बाद फिर ग्रुप पर जाएंगे। बना हुआ है और आपको ग्रुप बनाना है तो इसी के अंतर्गत बना सकते हैं। जैसे कि मेरे को बनाना है जो ये ग्रुप आपका क्रेडिटर है। तो मान लीजिए मैं एक सामान मैं रायपुर से भी खरीद रहा हूँ, एक बिलासपुर से खरीद रहा हूँ, एक राजनांदगांव से खरीद रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं जिस जिस पार्टी से मैं सामान खरीद रहा हूँ तो उसका मैं एक न्यू ग्रुप बना सकता हूँ मैं। थैंक यू दोस्तों।